स्वागत है आप सभी को जीएससी 439 में। जैसा कि हम लोग कल मैथ के चैप्टर नंबर 1 में जाने थे वास्तविक संख्या का इंट्रोडक्शन पढ़े थे, उसी को आधार पे आज यहाँ पे बनाएंगे प्रश्नावली 1.1 को। तो इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पे ध्यान देना होगा, क्या बोलता है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखते हैं इसको सॉल्व कैसे होगा। सॉल्व करते हैं, समझते हैं। पहला प्रश्न दे रखा है 140। इस सब का क्या निकालना है? तो इस सब का निकालना है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल रूप में। सबसे पहले इसको 140 को तोड़ेंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो पहले दो अभाज्य संख्या, इससे काटे तो 70 बार में कटेगा। फिर 2 से कितने बार में? तो 35 बार में। उसके बाद 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं, डायरेक्ट कितना से? तो 5 से 7 बार में। तो 140 यहाँ पे इसका निकालना है, क्या? अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल रूप में। तो यहाँ पे क्या क्या मिला? 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 बराबर 2 कै गो दिख रहा है यहाँ पे? तो 2 गो है। जितना देखे उतना क्या करेंगे, ऊपर पावर लगाएं, गुने 5 कै गो दिख रहा है? तो 1 गो है, तो इस पे पावर 1। 7 कै गो है? तो 7 1 गो है, पावर 1। ये बन चुका है। उसी प्रकार से प्रश्न संख्या पहला का दूसरा देखते हैं। इसमें क्या है? 156। 156 के क्या निकालना है? तो अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल रूप में व्यक्त करना है सिर्फ। इसका भी तोड़ेंगे। 156 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। तो 2 से तोड़ेंगे तो 2 सते 14, 2 अठे 16। उसको बाद 2 से काटते हैं तो ये कट जाएगा, 2 तिया 6 और 2 नमा 18। फिर 2 से कटेगा नहीं, 3 से कट जाएगा, कै बार में? 13 तिया 39। तो 156 बराबर, तो 2 गुने 2, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। तो इसमें देखना है कि 2 कै गो है? तो 2 2 गो दिख रहा है, तो 2 पे पावर 2। गुने 3 कै गो है? तो 3 1 गो है, तो पावर 1। 13 कै गो है? तो 13 भी 1 गो है, जिस पे ही पावर 1। ये जाकर हम लोग को व्यक्त हो गया क्या? अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल रूप में। ठीक उसी प्रकार से तीसरा का देखते हैं, क्या है इसमें? 38 25। 38 25 को देखना है कि एक डिवाइड कितना से होगा। आखिर ये कितना से काटेंगे, भाग देंगे तो कटेगा। 2 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि लास्ट में क्या है? ये 5 है। 3 से देख लेते हैं, 3 से भागा देकर। अगर 3 से कटेगा तो पहले 3 से स्टार्टिंग करेंगे, उसके बाद और आगे देखेंगे कितना से कटता है। तो क्या दिया है? 38 25, मतलब कि 3825। तो इसको 3 से काटते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी का 6, घटाने पर 2 हो जाएगा 22। तो 3 7 21, घटाने पर 1, 3 5 15, मतलब कि 3 से कट गया 1275 बार में। अब फिर से 3 से देखते हैं, तो 3 चौके 12, 3 दूनी की 6 और 3 पछे 15। 3 से कट गया और कटेगा 3 से। इसको जांच करने के लिए हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि 3 से डिवाइड करेंगे। जैसे 3 से डिवाइड करके जांच कर लेते हैं, कितना है? 425 में। तो यहाँ पे 3 एकम 3, 1 12, 3 चौका 12, लेकिन 5 तो 3 से कटने वाला नहीं है। तो अब जब नहीं कटेगा 5 3 से, तो अगला अंक देखेंगे। अभाज्य संख्या 3 के बाद क्या मिलता है? 5। तो 5 से इसमें डिवाइड करते हैं, तो कै बार में कटेगा? 5 अठे 40 और 2 5 25, और कटेगा 5 से, तो बिल्कुल कटेगा। कै बार में? कितना का पहाड़ में आता है? 85। 17 के कै बार में? 5 बार में। 17 5 85,
मतलब कि अब आगे क्या क्या है, तो आगे हम लोग के पास मिल गया 3 × 3 × 5 × 5 एक अंत में है 17 बराबर 3 कैगो है तो 3 2 को तो पावर 2 गुने 5 कैगो तो 5 भी 2 तो पावर 2 17 कैगो तो 17 1 पावर 1 हो गया। ऐसे भी एक वहाँ पे छिपा हुआ रहता है। तो ये भी क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल रूप में व्यक्त हो गया। अब उसी प्रकार से चौथा देखते हैं। चौथा में क्या दे रखा है, तो चौथा में है 5005। इसको भी तोड़ेंगे। 5005 को सिंपल है कि 5 से कटेगा तो 5 एकम 5 0 0 1। अब ये कितना से कटेगा, तो हम लोग की सबसे पहले डिवाइड करके जांच करना होगा, ठीक है ना। कितना से कटेगा, 7 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 1001 में 7 से डिवाइड करते हैं, कितना है 7 से डिवाइड करेंगे इसमें तो 7 एकम 7 घटाने पर 3 0 7 28 2 1, मतलब कि 7 से कट जा रहा है ये अंक, ठीक है ना। तो 7 से कितना बार में, 7 एकम 7 30 से 7 28 21 सत्या 21 और कटेगा 7 से। देखते हैं तो 7 दूनी के 14 तो कटे, लेकिन 3 नहीं कटेगा। इसको जांच करके देखना होगा 11 से कटता है कि ना। तो 11 से भागा देंगे 143 में, तो 11 एकम 11 घटाकर 3 11 तिहाई 33, मतलब कि इसमें कट जाएगा कितना, 11 से कई बार में कटेगा, तो 11 तिहाई 33 13 बार में। तो 5 गुने 7 गुने और क्या मिल चुका है यहाँ पे 11 गुने 13। इसमें सिंपल यही होगा क्योंकि इसमें कोई डबल नहीं है, ठीक है ना, सारा सिंगल है। तो ये अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल रूप में व्यक्त हो गया। अगला प्रश्न को देखते हैं। चौथा में जैसे लिखा हुआ क्या 7429, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, पहले डिवाइड करके देखना होगा, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल रूप में तोड़ेंगे 7429 को। तो ये याद रखिएगा, ये ऐसा अंक है जो केवल 17 से पहले कटेगा, लेकिन ये है कि 17 से कितना बार में कटेगा ये तो कन्फर्म मालूम नहीं है। इसके लिए 17 से क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करके जांच करते हैं कि कितनी बार में ये कटेगा। तो 17 का पहाड़ा पड़ 17 चौका 68, ठीक है। और 4 में से 8 नहीं घटेगा, एक लिए 14 में से 8 गया तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ बच गया 6 6 बराबर ख़त्म, 2 उतारे क्या है अब 62। अब 17 के पहाड़ा में 62 से कम देखना है कितना होता है। 17 तिया 51, 51 लगा दिए, घटाने पर हो गया यहाँ पे एक, यहाँ भी एक उतरेगा यहाँ से 9 तो 19। तो 17 के पहाड़ा में 119 आता है, तो 17 सत्ते 119, मतलब कि अगर इसको काटेंगे 17 से तो ये कितने बार में कट जाएगा, तो ये कट जाएगा 437 बार में। अब रहा कि क्या 437 जो है 17 से कटेगा, तो पुनः इसको डिवाइड करके देखेंगे 17 से। तो 17 दूनी का 34, 13 में से 4 गया 9, एक ख़त्म होगा 97। तो 17 के पहाड़ा में 97 तो नहीं आता है, इसका मतलब ये 17 से नहीं कटेगा। तो अब 17 के आगे देखें कि इसको आगे क्या होता है, अभाज्य संख्या 19 होता है। इससे जांच करके देखते हैं, ठीक है ना। कितना को, तो 437 को। तो अगर 19 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो इससे कम 38 आएगा, 13 में 60 गया 5, एक ख़त्म हो गया 7 बचा 19, 19 तिया 57, मतलब कि 23 बार में 19 से ख़त्म हो जाता है, कट जाता है।
तो क्या क्या मिला, 19 गुने 23, मतलब कि सही पे पावर 1 1 छिपा हुआ है।